जय जय जय। आई कैप जे कैप के कैप खत्म नहीं हुआ जी अभी ये सब। आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जे कैप के कैप, सबका मतलब एक ही है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एंगल बीच में 90। आई जे के, आई एम जालिम खान। इसका मतलब क्या हुआ? आई एम जालिम खान। आई जे के पहले से फिजिक्स में तैयार किया गया था। लाइव वाले सारे लोग समझ में आ गया इन लोग को, तो अब हम आगे बढ़े। इधर देख, पीछे ये नहीं तो एक बात करने का तरीका होता है। तुमको आराम से बोल रहे हैं, तुम बात जो कर रहे हो उसको तरीका से बोलो। वो घसकने के लिए बोल रहा है या कैसे बोल रहा है वो अलग बात है। तुम अपना तरीका पहले देख। तुम शिकायत कर रहा है, मन कर रहा है सजा तुम्ही को दे दे, समझ में? एगो इन्ने दुकान चीज लटकाया है, हाथ मुड़ा हुआ, ये है वो है, घसक घसक। आराम से किसी चीज को तरीका से बोलना चाहिए ना। यही सब समस्या हम लोग के यहाँ का। बोलने सीखो। तुमको क्या लगता है कि हमको इतना फुर्सत है कि तुमको समझाएंगे कि यहाँ बैठो नहीं यहाँ बैठो? कोई फुर्सत नहीं है। हम लोग देखते हैं इससे पहले आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आई जे समझ में आ गया? इसमें तो कुछ है ही नहीं अब यहाँ। और ये जो आपका एक्सिस जो रहता है, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? तो आर कॉस थीटा, और यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? तो आर साइन थीटा। इसमें तो कुछ दम ही नहीं था यहाँ पर। अब ये बताइए, अगर दोनों का कैप समान है, जैसे 3 आई कैप और 5 जे कैप, 5 के कैप, बताइए इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो ऐसे सोचो, आराम से सोचो। डॉट प्रोडक्ट में कौन सा थीटा आता है? कॉस। अगर कॉस 90 डिग्री आया तो जीरो कर देगा। 90 तभी आएगा जब दोनों का कैप अलग अलग रहे। 90 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 15, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर वही कहें कि आई कैप और 5 आई कैप, अब देखो एंगल कितना है? 0। अब साइन थीटा आ गया तो 0 कर देगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट, दोनों इसका अगर क्रॉस निकालेंगे तो इसका 0 होगा, डॉट निकालेंगे तो उसका 0। तो सिंपल चीज है यहाँ पर। अब कभी कभी क्या दे देता है ना, कि आपको केवल रिजल्ट दे देगा। केवल क्या दे देगा? कहेगा रिजल्ट का रिजल्ट निकालो, परिणामी का परिणामी, रिजल्ट का रिजल्ट। कुछ नहीं करना है, कोपचा में ले जाके स्क्वायर कर देना। समझ में गया? रिजल्ट को कहां ले जाना है? इसको स्क्वायर। स्क्वायर समझ में गया? इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। आपका में क्वेश्चन दिया होगा, हम ऐसे दिखे, मेरी ओर दिखे। अगर देगा रिजल्ट को कहेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है या के कैप है, तो इस रिजल्ट का रिजल्टेंट बताइए। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का। आई जे गायब, का गायब? अरे उसका वैल्यू कितना होता है? 1। हम रख के ही क्या करेंगे? उसको बस इसलिए रखे थे कि हमको क्या पता करना था? एंगल।
एंगल पता हो गया, बार कर देंगे उसको। जैसे एंगल पता चलेगा हम क्या कर देंगे, बार। कोई दिक्कत? 9 + 16 √25 ±5 निकल गया कि नहीं? रिजल्ट का रिजल्ट, रिजल्ट स्क्वायर, रिजल्ट का रिजल्ट। आप में क्वेश्चन दिया होगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है बोलिए तो। रिजल्ट कितना दिया हुआ है? 12i + 5j प्लस, बस बस इतना ही है। इसमें करना क्या है, 13। कितना आ जाएगा, 13। कैसे निकालिए, √स्क्वायर करिए। जितने लोग का नहीं निकल रहा है वो करिए स्क्वायर। बताए √ एक बार 12 का स्क्वायर, बारह का स्क्वायर ±13। इस सब में तो और कुछ नहीं है, नहीं है, क्या ही मतलब है इसमें। लेकिन भूले भटके एक क्वेश्चन देता है आपको, जितना इंपॉर्टेंट चीज था सब बताए। सब में से एक दो आपको हम क्या लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हुए थे, जिससे कि क्या हो, आपको सॉल्व करने में उसमें आसानी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कोई दिक्कत? उदंड बालक, तुम उसको देख रहा है, वो काला वाला उदंड नहीं है, तुम उदंड है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बालक? कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं। इसको रिवीजन करते रहेगा। और एक है, एक सवाल और है, तो आप बना लीजिए उसको। वो बनवाएगी जो हम इनसे बता, हम आगे बढ़ रहे हैं तो रोक के बनवा रही कि एक और है, बना दीजिए। नहीं समझ में आया? बना के देखो, उसमें तो बना भी हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, अदरवाइज में तो आप बना ही सकते ना। हालांकि हमको एक ही बताना चाहिए आप लोग को, और एक तो क्या करना चाहिए, आप लोग को छोड़ देना चाहिए, अपने से एक तो बनाओ। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे चैप्टर, गति। क्या देखते हैं, गति, मोशन। क्या देखेंगे, मोशन। मोशन मतलब गति। मोशन पहले, मोशन क्या होता है, किसी दूसरे वस्तु की तुलना में अगर आपका जगह बदल जाए तो क्या कहलाता है, गति। समझ में गया? जैसे हम यहाँ एक तो चिचिन पार दिए, चिचिन पार दिए, अब हम यहाँ आ गए, तो हमारी गति करने के लिए आपको कोई ना कोई दूसरा जगह चाहिए जिससे आप तुलना करके बताएं कि हम मोशन किए हैं। ये चिचिन हमारे पास था, चिचिन क्या हो गया, हमसे आगे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे यहाँ देख लो, जूम आउट करो तो कुर्सी देखना है बच्चा सबको, ऑनलाइन वाला कहता है सब। देखो बाबू, ऑनलाइन वाले बाबू, अब ये चेयर है, अगर हम यहाँ घसक गए तो आप यहाँ से बताते हैं कि हम गति कर लिए, यहाँ खसक गए तो यहाँ से बताते हैं, यही ना, चेयर की तुलना में। अच्छा हम एक काम करते हैं, अभी देखो तुम चेयर की तुलना में, केवल चेयर से तुलना करना, हमारी गति नहीं बता पाओगे। अब अगर बता रहे हैं ना गति, तो पिछवा का बोर्ड देख के, तो गति जो होता है ना सापेक्ष होता है। हम किसके तुलना में गति देख रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि अगर हम हमारी गति इस कुर्सी की तुलना में देखेंगे तो हम दोनों लोग गतिशील नहीं हैं, हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, लेकिन दीवार की तुलना में गति कर, तो गति आप स्थान बदलने की प्रक्रिया होती है। आप किससे तुलना कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। कई बार दो ट्रेन एक साथ आती है, जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं, हो गया, आप जो नॉर्मल कर, गति स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है, और ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब सापेक्ष होता है। सापेक्ष कहने का मतलब है कि आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके सामने पे सीट पे बैठा इंसान, वो आपको, आप दोनों एक दूसरे की तुलना में रुके हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे की तुलना में रुके हुए, लेकिन स्टेशन पे बैठा आदमी आपको देख रहा है,
तो ट्रेन गति कर रही है तो आप भी गति कर रहे हैं, तो एक दूसरे की तुलना में क्या है, स्थिर है। आप किसी की तुलना में स्थिर हो सकते हैं, किसी की तुलना में गति हो। जैसे अभी आप में से कोई नहीं हिलना, कोई हिल डुल नहीं करेगा। वैसे भी हिल डुल करना वो तो गति नहीं, लोकोमोशन हो जाता है, मतलब अपनी जगह से नहीं उठना, वो अलग है। तो हम सब एक दूसरे में क्या है, स्थिर है। हाथ डोल डुलाना ये तो गति नहीं है, तो मूवमेंट हो गया, हल्का सा लोकोमोशन। तो हम सब एक दूसरे की तुलना में क्या है, स्थिर है। क्लासरूम में गति कर रहा है क्या, तो हम ये फिर 100% कह सकते हैं कि हम लोग का क्लासरूम और हम सब जो बैठे हैं ये किस अवस्था में। लेकिन कोई हमको चांद से देख रहा होगा तो पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है, परिक्रमण भी कर रही है। तो डिपेंड ये करता है कि गति आप किसके तुलना में देख रहे हैं। ये नहीं कि हम एक दूसरे के तुलना में हम गतिशील हो सकते हैं, तो किसी दूसरे की तुलना में हम विरामावस्था में भी हो सकता है। तो यही हमें देखना है क्या चीज, गति के बारे में। गति कई टाइप की होती है। अगर वृत्त पे घूमे तो वृत्तीय गति है, सीधे चले तो, कहीं इधर उधर खाली चक्कर मारे तो आवर्ती गति, किसी का चक्कर मारे तो आवर्ती गति। जो घड़िया का पेंडुलम देखिएगा ना, इधर से उधर, इधर से उधर चक्कर मारता है तो क्या होता है, आवर्ती। तुम लोग भी तो आवर्ती गति करता ही है, हॉस्टल का इधर से उधर, इधर से उधर, यहाँ पे। इसीलिए ना रिजल्ट नहीं होता है तुम लोग का। कौन सा गति कर रहा है, आवर्ती गति करता है। रिजल्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण आवर्ती गति। कोई दिक्कत, वृत्तीय गति समझ में आ गया। सीधे चलेगा तो रेखीय। ये बताओ तो कौन गति है, हाँ, ये आवर्ती का है जी। वृत्त जैसे गोल गोल घूम रहा है तो क्या है, वृत्तीय गति है। घड़ी का पेंडुलम एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, वही डोलन होता है आवर्ती गति। आवर्ती गति, डोलन गति। डोलन गति जो है वो एक आवर्ती गति का हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं आ गया। उसी चीज को, जब आवर्ती का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा दोहराना। आवर्त का मतलब क्या होता है, दोबारा दोहरा देना, किसी चीज को दोहरा देना। तो घड़ी का पेंडुलम दोहरा रहा है कि नहीं, अपने पाथ को दोहरा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे रेखा में चल दिए तो रेखीय गति। अलग अलग टाइप की गति होती है, सब गति हम लोग देखेंगे। लेकिन गति में क्या बदलता है, तो स्थान बदलता है, और गति दूसरे से तुलना करके निकाली जाती है। स्थान बदलने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम दूरी से स्थान बदल दें, या तो हम विस्थापन से स्थान बदल दें। दूरी से बदल सकते हैं और किससे बदल सकते हैं, विस्थापन से। अब यहां समझना लोग, उसमें देखोगे लोग कॉपिया में कुछ नहीं बुझाएगा। इधर देखो, हम चाहे तो दूरी से भी स्थान बदल सकते हैं, हम चाहे तो विस्थापन से भी। जैसे आप अगर देखेंगे दूरी और विस्थापन, क्या देखना है। अब भारत का नक्शा लेके देखिए, हम दूरी और विस्थापन को देखते हैं। यहाँ पटना है और दिल्ली है। हमें पटना से कहाँ जाना है, दिल्ली। पटना से कहाँ जाना है, दिल्ली। ये है पटना। अब यहाँ पे हम पटना में, यहाँ से हम जाएंगे सीधे फिर दानापुर कोइलवर होते हुए यहाँ से पार करेंगे बक्सर। बक्सर के बाद यहाँ से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, वो नीचे से ले जाएगा लखनऊ। लखनऊ बाईपास पकड़ेंगे, फिर वहां से ले जाएगा आगरा एक्सप्रेसवे। वहां से फिर बाईपास पकड़ेंगे, आगरा शहर में क्या घुसेंगे, बाईपास उसे कहते हैं जो शहर में नहीं घुसे, गोल घूम के बाहर से निकल जाए। फिर वहां से पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, ले जाएंगे नोएडा। नोएडा से घुस जाएंगे दिल्ली। जिग जैग हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गई दूरी। दूरी थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है, कभी इधर उधर उधर। अब देखते हैं फ्लाइट से पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ लिए विस्थापन। शॉर्टकट को क्या कहते हैं, अब जैसे रास्ता जा रहा है वैसे चलिए, शॉर्टकट। तो जरूरी नहीं कि हर जगह विस्थापन संभव हो। आप अपने गली में आ रहे हैं, यहाँ पे विस्थापन कहां से करेंगे, जहाज लेके आओगे, हेलीकॉप्टर लेके, विस्थापन। लेकिन थ्योरेटिकल ऑन मैप ऑन पेपर तो आप विस्थापन दिखा सकते हैं भैया ये रास्ता शॉर्टकट हो सकता है। तो शॉर्टकट रास्ता क्या कहेंगे, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। और जैसे रास्ता चल रहा है वैसे चलेंगे तो हाँ दूरी। ज्यादा लंबा कौन होता है, हम ये कह सकते हैं कि दूरी जो होती है वो विस्थापन की तुलना में बड़ी होती है। ये कह सकते हैं विस्थापन की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती। अमूमन यही ना देखने को मिलता है। दूरी किससे बड़ी, शॉर्टकट को क्या कहेंगे, हवाई जहाज से रास्ता टाइम कम क्यों लगता है, क्या कर देता है, विस्थापन का, सीधे उड़ा
उड़ान भरा, उसका अपना थुथुरवा देख लेगा जाना किस है। सबसे पहले चुपचाप उड़ता है 2000 फीट के ऊपर, ढाई से उड़ा और उसके बाद से आउटबाउंड ले लिया या इनबाउंड ले लिया और एयरपोर्ट के एरिया से बाहर हो गया। यहाँ पे अब कंट्रोलर कहेगा चलो एयरपोर्ट खाली कर, वहां पे भीड़ भाड़ मत लगा वहां पे, बाद में निकल इधर, फिर बताते हैं कि इधर जाना है। उसको एक बार दिखा देगा कलकत्ता इधर जाना है तो घूम जाएगा, ओ कलकत्ता इधर चल दिया, दंदना के निकल गया वहां पे। तो क्यों फास्ट होता है? विस्थापन करता है। मेहनत कम है किसमें? विस्थापन में होता है। तो दूरी जो होता है बड़ा होता है, इससे इस कभी कभी मजबूरी में क्या हो जाता है ना, विस्थापन और दूरी बराबर हो जाता है। जब कभी भी हमें छोटा डिस्टेंस तय करना होता है तो विस्थापन और दूरी बराबर हो। जैसे देखो, जूम आउट करना, यहां एक चेयर रखा हुआ है ये, ठीक है, ये चेयर है और हम इधर हैं। अब हमको यहां से कहां जाना है? उस चेयर पे। भैया यहां से 3 कदम चले तो हम कहां आ गए? चेयर पे। कितने कदम चले यहां से? 1 2 3, तीसरे कदम पे कहां गए? चेयर पे। ये हमारी दूरी हो गई। कितना हो गई दूरी? अब विस्थापन क्या है? हवाई जहाज लाए यहाँ के लिए, हवाई जहाज से भी मान के चलो मेरे को हेलीकॉप्टर ला रहे हैं, यहां से टेक ऑफ करेगा, यहां जाके लैंड करेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, बस वो ऐसे फीता लेके नापेगा, हम कदम से नापे हैं, लेकिन दूरी क्या रहेगा? सेम। तो कई बार विस्थापन और दूरी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा विस्थापन क्या हो? बड़ा, मतलब छोटा ही हो। कई बार ना इतना छोटा डिस्टेंस रहता है, लोग कहते हैं कौन सी हमें शॉर्टकट खोज रहा है, नहीं समझ में आ गया, बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाता है। आगे बढ़े। अब जैसे किसी घर के ऊपर जा रहे हैं तो कई बार ये बड़ा, ऑलवेज दूरी क्या होना चाहिए? बराबर, बड़ा, लेकिन कुछ कुछ केस में बराबर हो जाता है। तो विस्थापन हमेशा छोटा होता है और दूरी हमेशा बड़ी होती है। किसी किसी केस में ये दोनों बराबर हो जाता है। तो जब कोई चीज कब्बो कब्बो बराबर होना तो ऐसे बनाया जाता है। इसका मतलब होता है कब्बो कब्बो, नहीं समझे? इसका मतलब क्या होता है? कब्बो कब्बो। कब्बो कब्बो समझते? समटाइम, समटाइम्स distance always be greater than displacement, but sometimes distance is equal to displacement। समझ में आ गया कि नहीं गया? हिंदी में दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, लेकिन कबो कबो बराबर हो जाती है। कबो कबो मतलब समझते? समटाइम्स, कभी कभार, वंस अपॉन अ टाइम, कभी कभी। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि दूरी ज्यादा हो, विस्थापन ज्यादा हो जाए। अगर कोई कहे विस्थापन ज्यादा हो गया तो पहले मारो उसको कि तोरा शॉर्टकट बड़ा कैसे हो गया। नहीं समझोगे? तुम्हारा शॉर्टकट बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि विस्थापन का मतलब क्या था? शॉर्टकट। और शॉर्टकट बड़ा कैसे हो जाएगा? तो पहले अगर कोई कहे कि शॉर्टकट बड़ा हो गया तो पहले मारो उसको। तुम समझ रहे हो? कोई दिक्कत? हाँ, ऐसे मुस्कुराओ, ठीक ठाक रहेगा तुमको। गधा कहीं का ऐसे झगड़ा करने के मूड में था, ऐसे कितना ठीक लग रहा है। ऐसे बीच में बोला था सर ये हमको ऐसे बोला, एकदम चलता फिरता तुम राक्षस लग रहा था। कितना अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पर, नहीं समझे? बात करने का क्या होना चाहिए? लहजा होना चाहिए। आप आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लिए। तुम लोग लड़की लोग और लड़का लोग समझो, हर बार में किसी का हेल्प करने जाओगे ना खोपड़िया पे चढ़ जाएगा। अभी दोनों डरा गया है, कभी दोनों पिटाएंगे। लड़की लोग बताओ, विस्थापन बड़ा की दूरी? कबो कबो ले हम कहें कबो कबो तो करीब विस्थापन बड़ा हो जाता है, कभी भी बड़ा बड़ा नहीं। अब एक बात बताओ, यदि हम दूरी में भाग देने की कोशिश करें विस्थापन से, भाग देने की कोशिश करें विस्थापन से, तो हमेशा दूरी क्या होती है? बड़ी होती है। हमेशा दूरी बड़ी और विस्थापन छोटा होता। तो अमूमन जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो तो हम भाग देते हैं, तो भाग 1 से ज्यादा आता है। भाग 1 से ज्यादा आता है। कभी भी देखो 4 में तुम 3 से भाग दो, 1 समथिंग आएगा। समझ में गया? और अगर बराबर में बराबर से भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा। वही कर दोगे तो 1 आ जाएगा।
लेकिन अगर ऊपर वाली चीज छोटी हो जाए और नीचे वाला बड़ हो जाए तो दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में तभी आएगा जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, और जब ऊपर वाली नीचे वाली बराबर हो जाए तो एक, और जब ऊपर वाला बड़ा हो गया तो हर हाल में एक से ज्यादा, 1 दशमलव कुछ होगा या 2 होगा या कुछ भी होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब एगो ना चैप्टर में पढ़ाया जाता है, मैथ के नंबर सिस्टम। बहुत खचरा चैप्टर है वो, बहुत खचरा है। खाली बोलता है नंबर सिस्टम, शुरू तो करिए खत्म नहीं होता है। नहीं समझ आ गया? बहुत बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम। और उसमें दुका बोलेगा भाग 2 से कट जाएगा तो पर में, अपर में, प्राइम, ये। अरे भाई साहब नहीं समझ आ गया? तुम लड़की च्युइंगम नहीं खाएगी मुंह में, कल से नहीं खा के आना, ठीक है? मुंह में जो च्युइंगम रखी हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद च्युइंगम देख लिया तो हम खड़ा कर देंगे क्लास में। अभी सब कंफ्यूजन में है सबकी, कौन खा रही है, ठीक है? आगे से च्युइंगम नहीं, ऐसे ने सब सास से पिटाती हैं सब। अब पीटे तो क्या गलत कर रही है? मुंह में, क्लासरूम में सब बच्चे एकदम ध्यान से सुन रहे हैं कि इसका भागफल क्या आएगा, वो च्युइंगम लेकर। अच्छा, वो बमनी भी च्युइंगम खाने की शौकीन नहीं है? तुम लोग हो ना? तो आगे बढ़ते हैं। भागफल क्या आएगा? 1 से बड़ा, 1 से, अरे कट, हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा। बताओ, दूरी में हम विस्थापन से भाग देंगे तो भागफल 1 से बड़ा। कबो कबो 1 के बराबर, कबो कबो 1 के बराबर, क्योंकि कबो कबो दूरी जितना होता है उतने विस्थापन हो जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विस्थापन का मान बड़ा हो जाए और दूरी का मान कम हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या बड़ा। इसी कारण दूरी में जब हम विस्थापन से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा। इसी को क्वेश्चन पूछा था, इसी को क्वेश्चन पूछा था। दूरी तथा समय का अनुपात, भाग नहीं ना देगा, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात नहीं होगा। ऑप्शन में रहेगा 1। हो जाएगा कभी कभी 1 से बड़ा, ज्यादातर केस में हो जाएगा। 1 से छोटा न हो तो, 1 से छोटा न हो तो। आगे बढ़े। च्युइंगम खाने से नींद नहीं आता, इधर आओ हम बताते हैं तुमको, बकलोलवा कहीं का। तुम घर च्युइंगम खाओ चाहे कुछ भी खा जाओ, क्लास में नहीं। क्लास हमारा है, यहाँ रूल किसका चलेगा? हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा चलता है, दिमाग नहीं लगाना इसमें, दिमाग नहीं लगाना एकदम। 1 से छोटा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं दूरी विस्थापन पे। हाँ, क्या नहीं हो सकता? अब आगे समझो। कभी कभी विस्थापन ना होकबे नहीं करता, 0 हो जाता है विस्थापन। विस्थापन क्या हो जाता है? 0। अच्छा ये बताओ, किसी बिल्डिंग पे तुम सीढ़ी से चढ़ रहे हो और कोई लिफ्ट से चढ़ रहा है, विस्थापन कौन कर रहा है? लिफ्ट। सड़क से गया यहाँ पे, सीढ़ियां तो ऐसे 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 गोलियां आएगा दुनिया भर का, आ जाएगा। तो सीढ़ी क्या है? दूरी। और लिफ्ट क्या है? सीढ़ी, लिफ्ट। विस्थापन समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ देंगे। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? यहां पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है, पॉइंट ए और यहां पॉइंट बी है। अगर हम कहें दूरी, तो इसकी बाहरी परिधि से आपको ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता यही ले जा रहा है। तो दूरी हो गया आधा परिधि। टोटल घूम जाते तो क्या आता है? परिधि। आधा घूमे तो आधा परिधि। क्या हो गया? आधा परिधि। आधा परिधि समझ में आ रहा है? मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, जो पूरी परिधि होती है सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर। आधा परिधि के लिए 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? पाई आर। क्या हो जाएगा? पाई आर। तो बताइए, यहां के केस में अगर हम आपसे पूछे दूरी क्या है तो क्या कहिएगा?
पाई आर, क्या कहेंगे पाई, या फिर कहेंगे आधा परिधि, आधा परिधि। लेकिन हम कहें विस्थापन बताओ बाबू, तो सीधे एल देना है। ये केंद्र हो गया, यहां से यहां त्रिज्या, और फिर यहां से यहां त्रिज्या, दू गो त्रिज्या, आधा त्रिज्या आधा त्रिज्या, दू गो त्रिज्या, विस्थापन 2r, विस्थापन क्या हो जाएगा 2r, यानी व्यास क्या हो जाएगा व्यास, आधा त्रिज्या गुणे त्रिज्या क्या हो जाता है व्यास, और दू गो त्रिज्या करेंगे तो क्या हो जाएगा व्यास, दू गो त्रिज्या करेंगे तो व्यास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत? एक और बताएंगे आप लोग, एक पॉइंट ए से चक्कर लगाता है और वापस आता है पॉइंट ए पर ही, तो दूरी बताइए इसकी, दूरी क्या होगी, कंप्लीट परिधि, कंप्लीट सरकमफरेंस, कंप्लीट परिधि या कंप्लीट सरकमफरेंस 2 पाई आर, कंप्लीट इसकी क्या होगी परिधि, क्या होगी कंप्लीट परिधि। समझ में गया 2 पाई आर। और अब दूसरा देखते हैं इसका विस्थापन, विस्थापन क्या हो गया विस्थापन 0, विस्थापन 0। तो भैया जब वहीं आना था तो शॉर्टकट मतलब जइबे नहीं करेंगे, विस्थापन का मतलब शॉर्टकट, और जब वहीं आना है तो सबसे अच्छा शॉर्टकट जइबे नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं, जब वहीं आना ही है तो क्या है जाएंगे, तो ये क्या हो गया विस्थापन। सबसे छोटा क्या होगा, विस्थापन छोटा होता है। वृत्तीय पथ पर विस्थापन क्या हो जाता है 0, वृत्तीय पथ पर विस्थापन। हालांकि फिजिक्स अलग हो गया, व्यवहारिक जीवन अलग हो गया, नियम अलग कहता है, व्यवहारिक जीवन अलग कहता है। व्यवहारिक जीवन में आपको जब गोल घूम के आना है तो वहीं खड़े रह जाएंगे तो भले कहेंगे विस्थापन। इसलिए जब कभी भी रनिंग वनिंग करिएगा बिहार पुलिस या फिर कहीं पे भी, तो कहेगा इतनी दूरी का चक्कर लगाना है, कभी नहीं कहेगा विस्थापन का, नहीं तो कोनो कर देगा हाईकोर्ट में केस कर देगा, कहेगा कि विस्थापन बोला था यहाँ पे, हम काहे दौड़े, हमें 4 राउंड विस्थापन बोला, 4 राउंड मार के यहीं आना है, हम दौड़बे नहीं करेंगे, विस्थापन 0, हमारा सिलेक्शन कीजिए। उन नोटिफिकेशन में कभी नहीं कहेगा कि 100 मीटर का विस्थापन, कहेगा 1600 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दूरी का दौड़ करना है, 1600 मीटर की, और उस पर विस्थापन शब्द कभी नहीं लिखेगा। नहीं तो 4 राउंड मरवाएगा ना तो एको राउंड दौड़बे नहीं करेगा, कहेगा दूरी बोलता तब ना 4 बार परिधि का चक्कर लगाते हैं, कितना परिधि 4 बार परिधि, कहा कि बोलबे नहीं किया ये विस्थापन। कोर्ट में अगर वकील ठीक ठाक मिल गया और कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया कि नहीं ये नोटिफिकेशन की गलती है, क्लियर नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है, तो इसे पास कराया जाए तो पास कराना पड़ेगा, इसलिए विस्थापन लिखेगा, क्या लिखेगा दूरी। अनामिका सिंह तुमको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बकलोल कहीं की। बहुत बतियाइए, अभिषेक अभी तुम तैयारी नाश्ता करने की करते रहो, मतलब अभिषेक पढ़ने नहीं आया है ना, तो अनामिका बमनी पूछ रही है कि तुम अभी नाश्ते में तैयारी कर रहे हो, पढ़ने क्यों नहीं आए हो, होने से जवाब नहीं आया तो पिनिक के क्या बोल रही है मुंह फुला के। अब अनामिका कुछ नहीं बोलेगी, साइलेंट कर दिया जाए, अनामिका को साइलेंट कर दिया जाए, तथास्तु। हाँ जाइए, अब आप बोल भी नहीं पाएंगी, तथास्तु। कितना मानते हैं हम बताओ इन लोगों, हमारे इतना कोई मानता होगा इस सबको, पूरा धरती पे भी नहीं ना, ना। अब अनामिका कुछ नहीं बोलेगी, नहीं, अब इधर से लिखो, तुम लिखो, अब अनामिका कुछ नहीं बोल पाएगी, यहां से लिख दो, अनामिका कुछ नहीं बोलेगी, मतलब कमेंट में भी मुंह फुला लेना है। चलो आगे बढ़, देखो अभिषेक अब आया है, अनामिका का मोह मोह हो गया। हाँ? बेचारी का मोह मोह हो गया, विस्थापन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक और बताएंगे, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ये वृत्तीय पथ है, इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये नहीं है। हम क्वेश्चन देते हैं,
एक व्यक्ति 3.5 चक्कर पूरा करता है। कितना चक्कर पूरा करता है? 3.5 चक्कर पूरा करता है। तो बताइए इसने कितनी दूरी तय किया और दूसरा कितना विस्थापन तय किया? बनाओ बाबू लोग। बनाओ बबनी लोग जल्दी, और बाबू लोग जल्दी बनाओ। खुशी कुमारी तुम जल्दी बनाओ। खुशी करिए सर, अभिषेक को भी ब्लॉक मारिए। क्या है बबनी? बनाओ बाबू। 7 पॉइंट। अच्छा 7 पाया। कितना आया? कितनी परिधि घूमेगा? 3.5 चक्कर में कितनी परिधि? 3.5 परिधि। कितनी परिधि? तो दूरी में तो कुछ करना ही नहीं है। 3.5 परिधि, 3.5 परिधि, 3.5 गुणे परिधि। अब देखिए 3.5 इंटू परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर तो 3.5 में इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 7 पाई आर। ये तो क्या हो गया? दूरी हो गया। 7 पाई आर क्या हो गया? दूरी हो गया। चलो इधर समझो ध्यान से। एक गोला में 1 पाई आर, दूसरा में 2 पाई आर, और इसमें 3 परिधि घूमेगा। अब फिर एगो 3.5 परिधि यहां आके, यानी रुकेगा यहां आके। तो कितनी टोटल परिधि घुमा? 3.5 परिधि। कितनी परिधि? तो 3.5 गुणे परिधि। परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर। इसमें 3.5 का गुणा करेंगे तो 3.5 या 2 में 7 पाई आर हो जाएगा। और आके रुका है यहां पर। अब देखते हैं शॉर्टकट विस्थापन। यहां से यहां जाएगा आधी त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या, और फिर एगो त्रिज्या। तो क्या गो त्रिज्या? 2 गो त्रिज्या, 2 आर। क्या हो गया? 2 आर। क्या हो गया? सिंपल है कि नहीं है? काय लिए 22/7 रखोगे? फिर आर का वैल्यू पता है तुमको? तो फिर आधा खाली है छोड़ना है, तो फिर पाई का मान रख कर रहे हो। किसी को दिक्कत? एक और दें? आप जींस कितने लोगों से नहीं बना था ये बता, हाथ उठाओ। नहीं बना था जिनसे, बस वही लोग बनाएंगे। जिनसे नहीं बना था बस वही लोग बनाएगा। 4.5 चक्कर लगा रहा है, 4.5 चक्कर लगा रहा है। तो परिधि और विस्थापन, दूरी और विस्थापन 4.5 चक्कर। बाकी कोई बोलेगा नहीं। बाकी जिन लोग का आंसर आ गया ना वो बताओ 4.25 परिधि पे बताओ। जो बहुत उड़ रहा था सब, उन लोग के लिए 4.25 चक्कर लगाता है। दूरी विस्थापन बताओ, विस्थापन। जो बहुत उड़ रहे थे लोग वो 4.25 चक्कर पे विस्थापन बताएगा, बस दूरी नहीं, विस्थापन। निकल पे नहीं करेगा। चलिए जिन लोगों से पहले वाला सवाल नहीं बना था, जो लोगों से पहले वाला सवाल नहीं बना था उनको हम दिए थे 4.5 चक्कर पे।
तो 4.5 चक्कर पे दूरी कितना आया? 4.5 परिधि अर्थात 9 पाई आर आ गया। और विस्थापन कितना? बीचों बीच से क्रॉस करेगा तो बीच से सेंटर पे पहुंचने को आर कहते हैं, फिर वो पार निकलेगा तो फिर आर हो जाएगा, आर प्लस आर 2r। 2r समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग का नहीं निकला इसके बाद? इसके बाद कितने बच्चों का नहीं निकला? इधर आपका नहीं निकला तो हाथ क्या उठाइए। आपका निकल गया ना बस। जो ज्यादा उड़ रहा था सब सुनो ध्यान से। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो सुनो, साइंस वाला कितना जान के कितना उछलता है। हम क्या कहें कि 4.25 चक्कर लगा रहा है। कितना चक्कर? 4.25 चक्कर। तो सुनो ध्यान से, 1 राउंड मारा होगा, 2 राउंड मारा होगा, 3 राउंड मारा होगा, 4, 4.5, 4.25 यहां आया होगा, ए से चल के बी तक आया होगा। तो ये सब दिमाग क्या लगा रहा है सब कि 1 चक्कर, 1 परिधि, 2 परिधि, 3 परिधि, 3 तो खड़े हो गया। कितना परिधि? 3 परिधि खड़े हो गया। अब उसके बाद से 3 परिधि तो खड़ा हो गया, टोटल परिधि देखोगे दूरी बराबर 3 परिधि तो खड़ा हो गया और 1/4 और परिधि गया था, सॉरी 3/4। मतलब समझो यहां से 1 हिस्सा घूम गया, 2 हिस्सा घूम गया, 3 हिस्सा घुस गया, तब ना 4.25 हुआ। एक हिस्सा ना बच गया तो 4 हिस्से में से कितना घूम गया? 3। तो वही तो लिखे 3 खड़े घूमा, अब बाकी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा घूम गया। अब क्या घूमा? परिधि। तो ये तो निकालना इजी है। अब तनी विस्थापन निकाले लोग ना, इससे निकलेगा। हाँ विस्थापन इससे निकलेगा, कॉर्ड निकलेगा, कॉर्ड, कॉर्ड निकलेगा। कॉर्ड को क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। टॉपिक गया तुम्हारा फिजिक्स से कहां पे? मैथ में। जीवा निकालना पड़ेगा। अब जीवा निकालने के नहीं निकलेगा तो साइंस वाला सबसे नहीं निकलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। यहां होगा आर, यहां होगा आर, आर आर। अब ये पाइथागोरस का थ्योरम बनेगा। नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। निकलने के लिए तो निकल ही जाएगा, मतलब कहने का सेंस समझो, बहुत टफ सवाल नहीं आते। परिधि निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं वृत्तीय पथ तो देख लिए। अगर कोई वस्तु लिफ्ट से जा रही है, कहां जा रही है? लिफ्ट। अगर कोई वस्तु लिफ्ट से गई तब गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और लौट के आ गया तो विस्थापन 0, क्योंकि लौट के आए ना विस्थापन कहेगा गया क्यों था। अगर लौट के आना था तो सबसे अच्छा शॉर्टकट, हाँ गया ही क्यों था। तो कोई बताइए, एक लिफ्ट 4 मंजिले पर गई और वापस आ गई, 4 मंजिले पे गई वापस आ गई, 4 मंजिले पे गई वापस आ गई, 4 मंजिले पे गई वापस आ गई। समझ गए? 4 मंजिले पे गई वापस, समझ गए? 4 मंजिले पे गई वापस आ गई, 4 मंजिले पे गई वापस आ, 4 मंजिले पे गई वापस आ गई। 4 मंजिले पे गई वापस। समझ में आ रहा है? तुम लोग को समझ में आ गया ना? 4 मंजिले पे गई हो। अब समझो कहने का मतलब क्या है। छोटा चीज को जब 4 बार बताया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। यही वजह से तुम लोग को ध्यान से समझा करो। कोई चीज वह समझा देते हैं और एकदम छोटा रहता है और थोड़ा सा लापरवाही की वजह से तुम लोग दोबारा पूछता है। अभी इसमें दूरी विस्थापन बता दोगे? 4 मंजिले पे गई बताओ विस्थापन, क्यों विस्थापन 0 हुआ?
दूरी बताओ। 4 मंजिले पे गई और वापस आई, दूरी 8 मंजिल, दूरी 8 मंजिल। समझना, 4 जाने में 4 आने में, टोटल 8 मंजिल। तो समझना, जब ऊर्ध्वाधर गति होती है वर्टिकल, तो हमेशा डिस्टेंस डबल निकाला जाता है और वृत्तीय गति का अलग होता है। और हम लोग अपने जीवन में केवल रेखीय गति फॉलो किए हैं। अरे 2 किलोमीटर गया तो 2 किलोमीटर, लेकिन ऊपर ये वाली गति अलग होती है। समझ में गया? अब देखते कितना लोग बताएंगे। एक व्यक्ति 10 मंजिले पे गया, विस्थापन, एक व्यक्ति 10 मंजिले पर गया, विस्थापन, विस्थापन 10, लौटा नहीं है, विस्थापन 10 और दूरी 10, दूरी भी 10, रह गया वहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हो गया यहाँ पर। अब जब लौटेगा तो टाइम चेंज हो जाएगा, समीकरण चेंज हो जाएगा। तो लौटेगा तो कभी ना कभी लौटेगा ही ना, तो क्या आप बराबर उसको थोड़े रखे रहेंगे? टाइम चेंज हो गया, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो दूसरा सवाल हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? चलिए बताइए। एक व्यक्ति 12 मंजिल से नीचे जाता है, दूरी 12 मंजिल से नीचे जाता है तो दूरी, अब विस्थापन हो गया कि नहीं हो गया? इस वेट कर रही थी ऊपरा जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ऊपरा गया रहता तो विस्थापन 0 हो गया रहता, लेकिन दूरी 0 नहीं होगा, दुन्ना जोड़ देना। नहीं समझ आ गया? यही सब सिंपल सिंपल सवाल पूछता है, नहीं समझा? उसको कहता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नहीं समझा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सर उसको 12 मंजिले पे छोड़िएगा, वापस मत लाइएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, सुनो बाबू, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति 10 मंजिले पर गया लेकिन वापस आके 5 मंजिले पर रुक गया। एक व्यक्ति 10 मंजिले पे गया लेकिन वापस आके 5 मंजिले पे रुक गया। दूरी बताओ। दूरी 10 पे गया, 15 पे, 5 पे रुक गया, तो 10 + 5 15। विस्थापन 5, विस्थापन 5, क्योंकि गया था इसे 10 पे, अब वापस आ गया 5 पे, तो टोटल 10 + 5 15 दूरी। लेकिन विस्थापन में क्या कहेगा कि भैया जब यहीं जाना था तो खाली 5 गए रहते? नहीं, सिंपल है। तो इसमें कुछ नहीं करना, खाली दिमाग लगाने के लिए पूछता है इधर से उधर। यहाँ पर समझ में गया? आराम से निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति 3 मीटर उत्तर दिशा में, 3 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। कितना मीटर? फिर वह 4 मीटर पूरब दिशा में चलने लगता है। एक व्यक्ति 3 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह मुड़कर 4 मीटर पूरब दिशा में चल देता है। बताइए इसकी दूरी। दूरी, दूरी में कुछ नहीं करना है, फॉलो करना है बस उसको। दूरी 7। विस्थापन, विस्थापन पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए दोनों को वो स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 4। ये हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए अंडर रूट में करके दोनों भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16, अंडर रूट 25, बाहर निकलेगा 5। बताइए विस्थापन, विस्थापन। इसमें क्या ही दिमाग लगाना है? कोई दिमाग लगाना है? अब कितना फास्ट आप सोच लेते हैं यही डिपेंड करता है। और इसमें कुछ नहीं लगने वाला है, खूब से खूब पाइथागोरस लगेगा। खूब से खूब अगर टॉप करेगा तो क्या लगाएगा? पाइथागोरस। वृत्तीय पथ पे अगर वापस आ गया तो झमेला ही खत्म। अब वृत्तीय पथ पे, वित्तीय पथ पे वो वापस आएगा ही, आना तो आधा पे रुकेगा। देखो कभी भी दूरी नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता है दूरी में ना नाप देगा, बस नाप देगा दूरी में। 15 तल्ला पे गया, फिर 13 तल्ला पे आ गया, फिर आ गया दूसरा तल्ला पे, तो नाप देगा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। विस्थापन पूछता है। वृत्तीय पथ पर विस्थापन में अगर पूरा चक्कर मार दिया, चाहे 1 चक्कर मारे, चाहे 2, चाहे 10 या 20 चक्कर, 0 हो जाएगा। चक्कर अगर नहीं मारा है ना तो आधा चक्कर पे रुकेगा।
तो उसको भी एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है, अगर आधा चक्कर पे रोक देंगे, वृत्तीय पथ पे बोलेंगे ए से गया बी पे आ गया, आधा चक्कर पे रोक दिया तो विस्थापन बता देगा सर 2r, आधा आर इधर आर 2r। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा ना 3.5 चक्कर। अरे भाड़ में जाए 3.5 चक्कर, आके तो अधवे पे न रुकेगा, फिर विस्थापन क्या हो जाएगा 2r। तो अमूमन ऐसे सवाल में विस्थापन ही पूछता है, और या तो पाइथागोरस का नियम लगेगा, नहीं तो बीच में से त्रिज्या पार करके जाना होगा। नहीं तो लिफ्ट में देख लीजिएगा, अगर पूरे खड़े वापस आ गया तो 0 कर दीजिएगा, आधवा दूर रुक गया ना तो नीचे से नाप लीजिए। जैसे गया 10 तल्ले पे गया, आके 7 तल्ला पे रुक गया तो दूरी हो गया 17, 10 और फिर 7, 17 और नीचे से कितना सिंपल है।